बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अल्लाह तवक्कल फार्म से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ। इस एपिसोड में बात करेंगे कि टनल फार्मिंग के अलावा आप खरबूजे की जो फसल है उसको दूसरे लोगों की निस्बत ओपन फार्मिंग में लगाते हुए 20 से 25 दिन एडवांस किस तरह ला मार्केट में ला सकते हैं, और इस तरीक़ाकार के लिए आपने पनीरी कब तैयार करनी है और पनीरी की तैयारी के दौरान किन एहतियाती तदाबीर का आपने ख्याल रखना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बीज के बारे में। ओपन फार्मिंग में जो दो वैरायटियां हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, उसमें एक गोल्डन तुम्मा है और एक धारीदार है। ये दो वैरायटी ज़्यादा लगाई जाती हैं। इसकी पनीरी की जो तैयारी है वो फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर की जाती है और ये पनीरी जो है वो 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है और आमतौर पे फरवरी के आखिर में ये जो सख्त सर्दी है जिसे हम कोहरा कहते हैं ये भी ख़त्म हो जाता है। अगर हम फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के स्टार्ट में डायरेक्ट बीज ज़मीन में लगाते हैं तो एक तो ये है कि इन दिनों में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, बीज का उगाव ज़मीन में ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपने पनीरी तैयार की हुई है पहले ही तो आपकी जो फसल है 20 से 25 दिन पहले मार्केट में आ जाती है और यही 20 से 25 दिन होते हैं आप दूसरे लोगों की निस्बत एक अच्छा मुनाफा ले लेते हैं। आप कोई भी फसल लगाते हैं, सब्ज़ी लगाते हैं, सबसे ज़्यादा जो खर्चा फार्मर का वो आमतौर पर बीज के ऊपर आता है। ये हाइब्रिड बीज जो हैं वो आमतौर पर महंगे होते हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि इनकी हम पनीरी लगा के इनको ज़मीन के अंदर मुंतकिल करें। ट्रे के अंदर एक तो लगाने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो जर्मिनेशन है बीज की वो 90 to 95% तक होती है, तो इसलिए हमें बीज की तरफ से तो कोई नुकसान नहीं होता ट्रे के अंदर पनीर लगाने से। अदरवाइज़ होता ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा बीज ज़ाया हो जाता है ज़मीन के अंदर, जानवर इसे ख़राब कर देते हैं। जो चूही होती है वो इस बीज को खा जाती है क्योंकि इसके बीज के अंदर एक गिरी होती है और इस वजह से हमारा बीज ज़्यादा हो जाता है और हमें दोबारा इसके अंदर नागे लगाने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर ट्रे के अंदर लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसकी जो जर्मिनेशन है वो अच्छी है। ये हमने साल 2020 के अंदर 20 एकड़ पर खरबूजा काश्त किया था और उसके लिए हमने पनीरी ट्रे के अंदर ही लगाई थी। 20 एकड़ के लिए हमने जो पनीरी तैयार की थी वो 400 ट्रे थी। इस पनीरी को हमने फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर लगाया था और इसके लिए हमने इसे शापर के नीचे लगाया। तो उसके लिए तरीक़ाकार आमतौर पे ये है कि आप बीज को ट्रे के अंदर लगा के आप उसको ज़मीन पे पहले ट्रे को बिछा दें एक रो के अंदर और उसके बाद हमने वाकिंग के एंगल लगा के इसके ऊपर हमने शापर डाला था। तो आमतौर पे जो फरवरी का पहला हफ्ता है इसके अंदर टेम्परेचर कम होता है और बीज की एक अच्छी जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर जो है वो 17 से 18 डिग्री के करीब होना चाहिए, तब बीज की जर्मिनेशन आपकी बेहतर होगी। और आप देखेंगे कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पनीर लगाई थी इसके अंदर बीज की जो जर्मिनेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 95% तक है। तो ये जर्मिनेशन तब भी एक अच्छी हो पाती है अगर आप इसे मुनासिब मकदार में पानी लगाते हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा एक अच्छा टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये है कि आप इसके अंदर 5-5, 10-10 फुट के फासले पे आप इसके अंदर राड लगाएं। हमने इसके अंदर 1000 वाट के 2 राड लगाए हैं 20-20 फुट के फासले पे। तो आप इसके अंदर 2 राड लगाएं तो उन राडों को आप शाम को मगरिब के टाइम आप इसको जलाएं और सुबह के टाइम आप इसको ऑफ़ कर दें। तो इस तरह टेम्परेचर जो है वो इसके अंदर मेंटेन रहेगा और आप ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बीज की जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। जब ये पनीरी 4 से 5 पत्ते की हो जाती है तो हम इसको ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र जब हम इसको ज़मीन में करते हैं तो पौधे से जो पौधे का फासला है वो 2 से 2.5 फीट के करीब है और रो से रो का जो फासला है जो हमने बेड बनाए हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट के करीब है। इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 एकड़ पे लगाया और 1 एकड़ के लिए जो बीज इस्तेमाल होंगे वो 4 से 5 हज़ार के करीब इस्तेमाल होंगे। ज़मीन की तैयारी के दौरान हमने गोबर की अच्छी जो गली सड़ी हुई खाद थी, जो रूढ़ी थी, या अगर आपको पोल्ट्री फार्म की जो रूढ़ी मिल जाती है आप वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के बारे में बात की जाए तो हमने इसके अंदर 1 बोरी DAP की डाली थी जब हम ज़मीन की तैयार कर रहे थे और इसके बाद हमने पहले पानी पे 1 बोरी इसके अंदर यूरिया डाली। इसी तरह फिर 2 से 3 वीक के बाद जब इसके अंदर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं तो हमने इसके अंदर अमोनियम जो नाइट्रेट है उसकी 1 बोरी डाली थी। इसके अंदर 34% नाइट्रोजन होती है और इसके अलावा जब फ्लावरिंग और फ्रूट जब आना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर हमने सिंगल सुपर फास्फेट की 1 बोरी जो थी वो पर एकड़ में डाली थी। इसके अलावा बीमारियों की बात की जाए तो इसके अंदर जो कट वार्म है, वाइट फ्लाई, लीफ माइनर और फ्रूट फ्लाई, ये जो इंसेक्टिसाइड हैं ये इसके अंदर हमला करते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि चुस्त जो तेला, सुस्त तेला, सफ़ेद मक्खी,
یہ جو رس کو چوستے ہیں پودے کے، جو پتے، جو تنے کا رس ہوتا ہے، جو پتے کا رس ہوتا ہے، اس کو چوستے ہیں اور اس طرح یہ وائرس کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پہ جو ڈیزیز ہے وہ عام طور پہ ڈاؤنی مائلڈ ویو، پاؤڈری اور سٹیم، جو اس کا جو تنا ہوتا ہے اس کو عام طور پہ یہ کینکر اس کو کاٹ دیتا ہے، کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر بیماریاں، ان کے لیے ہم نے سائجنٹا کی، FMC کی اور بائر کی جو فنگی سائڈ ہیں اور انسیکٹی سائڈ ہیں وہ اس کے اندر ہم نے استعمال کی تھی۔ اور الحمدللہ جب یہ پنیری ہماری تیار ہو گئی، ہم نے اس کو مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر اس کو ٹرانسفر کیا کھیت میں، اور الحمدللہ جیسے ہی پنیری آپ لگاتے ہیں 1 سے 2 ویک میں آپ کا جو پودا ہے وہ بہت جلدی اس کی گروتھ کرتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں ٹمپریچر بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس طرح ہماری یہ رمضان کے اندر یہ جو خربوزہ ہے یہ آیا تھا، اور ان دنوں میں الحمدللہ ریٹ جو ہے وہ پر ٹوکری کا 1500 روپے تک ہوتا ہے، اور آپ کو 3 سے 4 لاکھ روپے پر ایکڑ جو ہے وہ ایک منافع اچھا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں